शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। ये कोट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जिनके मन में पूरी तरीके से ये संशय था कि इस देश के तमाम गरीब आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले, पिछड़े इलाकों में रहने वाले आदिवासी के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिले, जिसके लिए उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल लिखे जिस पर राइट टू एजुकेशन, या सीधे तौर पर कहें सरकार जिन पर भर भर कर खर्च करती है, बजट में एक हिस्सा रख देती है कि ये तमाम सरकारी विद्यालयों के लिए है, लेकिन विद्यालयों को पूरी तरीके से सरकार अनदेखा कर रही है। आज के दौर में ये शिक्षा व्यवस्था का विषय पहले राज्य विषय हुआ करता था, लेकिन सरकार ने कितनी चालाकी से इस राज्य के विषय को संवर्धित सूची में डाल दिया, या सीधे तौर पर कहें अब वो सेंट्रल का विषय बन गया, जिस पर सरकार बनाती है तमाम एजुकेशन पॉलिसियां, और ये पॉलिसियों में तमाम करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी इस देश के तमाम गरीब बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती। बस इन्हीं सही शिक्षा के माध्यम को उठाने के लिए किस तरीके से नवनिर्वाचित चंद्रशेखर रावण लोकसभा चुनाव से जीतकर पहुंचे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नगीना है, उन्होंने अपने तमाम इलाकों में औचित ही तमाम विद्यालयों का निरीक्षण शुरू कर दिया। तभी से ये बात खुलकर सामने आई कि किस तरीके से सरकार 1976 से, कांग्रेस की सरकार 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो किस तरीके से राज्य का विषय वो सेंट्रल के विषय में लाई। बस उन्हीं सभी चालाकियों को देखकर आज की वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार जिस तरीके से पॉलिसियां बनाती है, सीधे तौर पर अंबानी अडानी के स्कूलों का प्रमोशन करती है। चलिए जिक्र करते हैं हरियाणा की एक एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हरियाणा राज्य का कहना है कि जिस व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए से सालाना कम है, उनके बच्चों का पूरा भार, खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकार उठाएगी, और जो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उनका भार सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों के अभिभावक या पालक, या सीधे तौर पर कहें माता पिता ही उठाएंगे। अब ऐसे में तमाम उन पालक और गरीब व्यक्तियों के माता पिता के मन में लालच जागेगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजें, और एक समय ऐसा आएगा जब सरकार अपनी इस सब्सिडी का हाथ पूरी तरीके से खींच लेगा, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल पूरी तरीके से संसाधन विहीन आज भी हैं और आगे चलकर और भी हो जाएंगे। और अध्यापकों की कमी तो पिछले 10 सालों से चल रही है, जैसे सरकार भरने पर कोई जोर नहीं देती। तमाम प्यून से लेकर अध्यापकों तक तमाम लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। सरकार आने वाले समय में कहने लगेगी कि अब सरकारी स्कूलों पर खर्च करने के लिए हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, और एक तरफ अंबानी अडानी के स्कूलों में जाने वाले उन बच्चों के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो उनके स्कूलों में फिर से पढ़ा सकें। तो सरकार किस तरीके से इन सरकारी स्कूलों को फिर से उठाकर बता देगी कि हम पूंजी निर्माण कर रहे हैं, और अंबानी अडानी को बेच देगी। जिस तरीके से इस देश के तमाम धरोहरों को, चाहे वो लाल किला हो, अंबानी अडानी को दे दिए गए, चाहे एयरपोर्ट हो, बशर्ते उनकी कीमतों में इजाफा होगा, और आज पूरी तरीके से अंबानी अडानी का उन पर कब्जा है, जो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। बस इन्हीं चालाकियों को देखते किस तरीके से तमाम वो दलित सांसद या दलित पिछड़े लोगों के मूवमेंट से जुड़े तमाम लोग आज एजुकेशन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और अपने तमाम एरियाज में सर्वे करने लगे हैं कि तमाम पर्याप्त शिक्षा के संसाधनों को जीवित रखा जाए। बस इन्हीं को चलते किस तरीके से राजनीति गर्म हो गई, और चंद्रशेखर रावण पर तमाम लोगों के कड़े शब्द आने लगे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में तो आमूल परिवर्तन करने के बाद भी इनकी स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। आप सोचेंगे तमाम बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों की स्थिति, औसतन 100 बच्चे जब एडमिशन लेते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो जब वो 12वीं तक पहुंचते हैं तो उनमें से सिर्फ 70 बच्चे ही बचते हैं। पूरे देश में ये स्थिति है। और अगर पार्टिकुलर किसी राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में ये स्थिति है कि झारखंड इतना पिछड़ा हुआ है कि जहां 100 बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन शुरू करते हैं, जब हायर एजुकेशन की तरफ वो बढ़ते हैं, तो आखिरी में सिर्फ 30 बच्चे ही इस देश से 12वीं का एग्जाम निकालकर आगे बढ़ पाते हैं। तो इतना कम ड्रॉप आउट रेट किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। खासकर आदिवासी, ओबीसी, एसटी आदिवासियों के बच्चे इनमें शामिल हैं, जिन्हें बेसिक और नेसेसरी शिक्षा कभी मिल ही नहीं रही। और इस देश में तमाम अंबानी अडानी के बच्चे किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून या नेता, फिल्म स्टार जैसे शख्सियत बनकर बाहर निकलते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन इस देश के 85% बहुजन, दलित, एससी, एसटी आदिवासियों के बच्चे पूरी तरीके से सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं, जिस पर सरकार अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है। ये सीधे तौर पर दोगलापन है सरकारों का, चाहे वो सरकार वर्तमान हो या सरकार 1976 की हो, जिस पर पूरी तरीके से अब दलित नेता या सांसद एक्टिव हो चुके हैं कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से बदलाव मन मुताबिक करती है सरकार, जिसका निरीक्षण अब वो स्वतः ही करने लगे हैं, ताकि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।